ओम शांति। सर्वशक्तिवान, सर्व के कल्याणकारी, सर्व के रक्षक परमात्मा पिता की आप सर्व स्नेही संतान, सम्माननीय मंच, आप सभी अपना विशेष समय निकालकर आज रविवार के दिन, जब मनुष्य को एक ही वीकेंड मिलता है, उसमें से एक भिन्न वातावरण में आए हैं। वो दिखाता है आपके अंदर की कुछ श्रेष्ठ वृत्तियां, श्रेष्ठ चिंतन। बड़ा सुंदर विषय रखा है, भारत भाग्य विधाता। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य के सामने देखते हुए हर एक बुद्धिजीवी मनुष्य के अंदर एक चिंतन है, एक सोच है, धरती का ये समाज बदले, अब कुछ ऐसा काम करो, निशा बदल दो, दिशा बदल दो, जीवन में नव प्राण भर दो। लेकिन हम स्वयं को साक्षी होकर के देखें। जब प्रभात को उठते हैं और सबसे पहले हमारे सामने न्यूज़पेपर आता है, और वो न्यूज़पेपर क्या दिखाता है? तो किसने कहा भोर बही, नजर पड़ी द्वार पर, देखा तो उदासी खड़ी थी, और नजर पड़ी न्यूज़पेपर पर तो सारा ही फ्रंट पेज अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, स्कैंडल से भरा हुआ था। उठते ही मैंने मन को कौन से विचार फीड किए, जो मन तनाव मुक्त होने की बजाय उठने के साथ ही अनेक प्रकार के नेगेटिव थॉट्स उसके शुरू हो गए। और हम सब चाहते क्या है? हमारे राष्ट्रपिता जो विश्व के लिए एक रोल मॉडल रहे, राम राज्य की बहुत सुंदर संकल्पना रही, लेकिन उन्होंने स्वयं के जीवन में भी सत्य और अहिंसा का पाठ प्रैक्टिकल में हम सभी को पढ़ाया भी और स्वयं भी उस पर चले। आज जब वो सोच चलता है, हम बापू गांधी के इस जीवन चरित्र की दुहाई तो अवश्य देते हैं कि वे सत्य अहिंसा पर चले, परंतु क्या कोई दूसरा बापू गांधी दिखाई दिया या दे रहा है, जिसके जीवन में इतना त्याग है, इतनी तपस्या है, जिसका जीवन राम राज्य की स्थापना था,
शब्द नहीं, लेकिन उस राम राज्य के लिए, उस भारत के नव निर्माण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम चाहिए। आज हमारे अंदर हम झांक करके देखें, हम पुरुषोत्तम कहलाने के योग्य हैं। उन मर्यादाओं को, डिसिप्लिन को हमने जीवन में धारण किया है। उन वैल्यूज़ को स्वयं में धारण किया है। महात्मा गांधी के जीवन का वो इंसिडेंट आप सभी को मालूम होगा। एक माता अपने बच्चे को उनके पास लेकर के गई, बापूजी ये गुड़ बहुत खाता है, आप इसको मना कीजिए। बापूजी ने कहा, माँ 1 सप्ताह के बाद लेकर के आना। वो माता 1 सप्ताह के बाद फिर अपने बच्चे को लेकर गई और बापूजी ने इतना ही कहा, बेटा गुड़ नहीं खाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, इसलिए गुड़ नहीं खाओ। माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा ये बात तो 1 सप्ताह पहले भी कह सकते थे। बापूजी को प्रश्न किया, कहा माँ मैं खुद गुड़ बहुत खाता था, पहले मैं छोड़ूं फिर मैं उस बच्चे को छोड़ने के लिए कहूँ। जो हम औरों से आचरण चाहते हैं, पहले उस आचरण को हम स्वयं में धारण करें, तो जो सोच है, जो संकल्पना है, जो हम चाहते हैं, तब ही हम कर सकते हैं। आज मनुष्यों के अंदर एक बहुत बड़ी भ्रांति है, उसको भ्रांति ही कहूँगी, क्योंकि सोचते हैं कि हमारे भाग्य को बनाने वाला स्वयं भगवान है। भगवान ने हमारा भाग्य लिखा है, वही हमारा भाग्य बनाता है। वो जिसको जो बनाना चाहे वो बना सकता है, लेकिन अतिशयोक्ति है, इसमें सत्यता नहीं है। हम बचपन से स्कूल्स में भी पढ़ते आए हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा भरोगे वैसा बनोगे, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। कर्म एक बीज है, जैसा कर्म का बीज बोएंगे उससे वही फल निकलेगा। कर्म करने के समय मनुष्य नहीं सोचता है वो क्या करने जा रहा है, लेकिन जब उस कर्म का फल मिलता है तब उसकी सोच चलती है, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। लेकिन अपने दिल पर हाथ रख करके स्वयं को पूछे, मैंने क्या किया जो उसका ये परिणाम आज मेरे सामने आया। करते समय कहता है सब भगवान कराता है, और जब उसका फल मिलता है तब नहीं कहता भगवान ने मुझे फल दिया, तब भगवान को दोषी बनाते हैं। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों, वो निर्दयी है। भगवान को तो कहते वो दुख हरता सुख करता है, निर्दयी कैसे हो सकता है। माँ बाप स्वयं भूखे रहेंगे लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं रखेंगे, क्योंकि माँ बाप का फर्ज है बच्चों की पालना करना, उनको संभालना, उनको लायक बनाना,
वो दुख नहीं दे सकते हैं। वो स्वार्थ आता है, भाग्य की ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाता है, वो कैसे मेरे साथ में अन्याय कर सकता है। तो कहा भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। सत्य की नाव डोलेगी, डूबेगी नहीं। सत्य सत्य है, झूठ झूठ है। तो जैसा कर्म हम करेंगे उसका परिणाम मुझे भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस क्षण, कुछ समय के बाद, अथवा जब आत्मा इस देह का त्याग कर पुनर्जन्म में आती है। हमारे कर्म कैरी फॉरवर्ड होते हैं। कहेंगे कैसे? आज हम समाज के मनुष्यों को भिन्न भिन्न कैटेगरीज में ले जाते हैं। किसको कहते हैं ये देवात्मा जैसा है, ये महात्मा है, ये पुण्य आत्मा है, ये नीच आत्मा है, ये पाप आत्मा है। ये टाइटल्स मैंने किसको दिए? आत्मा को या शरीर को? आत्मा को दिए। आत्मा इस शरीर में जो चैतन्य शक्ति है, इस शरीर की कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली है। वो जैसा कर्म करती है उस कर्म का रिएक्शन आत्मा के ऊपर आता है। ड्राइवर कार ड्राइव करता है, कार का एक्सीडेंट होता है, सजा ड्राइवर को मिलेगी या कार को? जी, ड्राइवर को। नुकसान चाहे कार का होगा, लेकिन सजा का भागी ड्राइवर है। आत्मा इस शरीर रूपी मोटर कार का ड्राइवर है। वो इस शरीर की इंद्रियों को कैसे यूज कर रहा है? आंखें मिली है देखने के लिए, लेकिन इन आंखों से वो देखता क्या है? इन आंखों में उसके लिए, हर मनुष्य आत्मा के लिए, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, साधारण है, गरीब है, साहूकार है, समदृष्टि है, शुभ भावना है, सहयोग की भावना है, रहम की भावना है, क्या देख रहा है? अश्लील देख रहा है, श्रेष्ठ देख रहा है। मंदिर की एक मूर्ति है, चाहे उसको कम वस्त्र पहनाए हुए हैं, लेकिन मनुष्य की दृष्टि उसको देखकर कभी भी खराब नहीं होगी। अंदर भावना है। देवी की मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है। उसी जगह कोई फिल्म एक्ट्रेस की अर्धनग्न फोटो सामने आ जाए तो हमारी दृष्टि क्या देखेगी? और देख करके वो क्या विचार करती है? दोष मूर्ति का नहीं, फोटो का नहीं, मेरी सोच का है कि मन की आँख और ये स्थूल आँखें क्या देख रही हैं। जो देखेंगे, जो सोचेंगे, वैसा बन जाएंगे। मुझे क्या बनना है, दूसरे को मुझे क्या बनाना है, ये खेल सारा मेरी सोच का है। आप नेगेटिव सोच रहे हैं, अंदर में तनाव है, दूसरों का चिंतन कर रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं, तो वो सारे भाव व्यक्ति के चेहरे पर आते हैं। तब कहा फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो ये चेहरा मनुष्य के वर्तमान और भविष्य का दर्पण है। तब हम कहते हैं
ये बाहर से कुछ है और अंदर से कुछ है, इसकी डबल पर्सनैलिटी है। मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है, यही वो भारत है जिसको सोने की चिड़िया कहा। यही वो भारत है जिसको कहा शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे। यही वो भारत है जहाँ चाइना के 2 हिस्टोरियंस आए थे, फाइयान और ह्वेनसांग। उस समय के भारत की हिस्ट्री में उन्होंने वर्णन किया, लोग भारत में ताले नहीं लगाते थे। कितनी सत्यता, कितनी ईमानदारी, कितनी निर्भयता, कितनी सरलता थी। 1-2 पर विश्वास था, फेथ था। आज अब 10 ताले लगा दीजिए, बंकर में छिप जाइए, आपको कहीं से भी ढूंढ कर निकाल लिया जाएगा। आप कहीं सेफ नहीं हैं। कितने भी आज हमारे कानून बने हैं, वो कानून प्रैक्टिकल में कितनी हमको मदद कर रहे हैं। एक निर्भया कांड हुआ, हाहाकार मच गया। उसके बाद बड़े बड़े कानून बन गए, बनाना फर्ज है। लेकिन क्या निर्भया कांड जैसे इंसिडेंट्स खत्म हुए? कानून अपनी जगह है, मनुष्य की सोच, उसकी दृष्टि और वृत्ति और अंदर की जो विकारी वृत्तियां हैं, जो इन सब का मूल कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तेरा, मेरा, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, ये सब बातों से प्रेरित मनुष्य अपकृत्य करता है, कुकृत्य करता है। तो इतनी ऊंची भारत की जो छवि है, उसको धूमिल करने के लिए वो निमित्त बन जाता है। कानून मेरे जीवन को नहीं बनाता है, रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन करती है। वो स्वयं को चेंज कराता है। हमें अपने में श्रेष्ठ संस्कारों का प्रादुर्भाव करना है। अपनी असली भारतीय संस्कृति, जो एक दैवी कुल की संस्कृति है, जो एक दैवी सभ्यता है, उसको फिर से हमें पुनर्जागृत करना है। क्योंकि आज व्यक्ति को ओवरनाइट मल्टी बिलियनर बन जाना है, इसलिए उसकी सोच ही भिन्न हो गई है। मूल्य भौतिकता का नहीं है, मूल्य वैल्यूज का है। हमारी कथनी और करनी में समानता कितनी है। हमारा आदर्श मोटो, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में इसको रिवर्स कर दीजिए। कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, एंड वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कहाँ जा रही है? हमारा स्वप्न क्या है? हमारी सोच क्या है? अपनी सोच को हम विजुलाइज करें, और उसके लिए मुझे क्या करना है उसको विजुलाइज करूं। मुझे किस प्रकार से स्वयं को मर्यादाओं में, डिसिप्लिन में,
जबकि हम राम राज्य की चाहना कर रहे हैं, फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प है। जीवन की धारणाएं, मर्यादाएं स्वयं में धारण करनी है, और उसको धारण करने के लिए मेरी सोच श्रेष्ठ चाहिए, बोल समर्थ चाहिए, दृष्टि आत्मा की, भाई भाई की चाहिए। अपना गीत बहुत सुंदर है, आवाज़ दो हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, सिर्फ शब्दों में है, स्वरूप में नहीं है। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, मैं संदेश धरा पर नहीं स्वर्ग का लाया, लेकिन इस वसुधा को ही स्वर्ग बनाने आया। उसको स्वर्ग बनाने के लिए स्व के परिवर्तन की आवश्यकता है, और स्व का परिवर्तन हम तब कर सकते हैं जब हम अपनी स्व आत्मा को पहचानें, अपनी सेल्फ को रियलाइज करें कि वास्तव में मैं हूँ कौन, बनना किसको है, भाग्य का निर्माण किसका करना है, भाग्य विधाता कौन है, और स्वयं में वो पुरुषोत्तम स्थिति को धारण करने के लिए मुझे अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि व्यक्ति कर्म से महान बनता है, कर्म से श्रेष्ठ बनता है। व्यक्ति के कर्म गाए जाते हैं, उसका व्यवहार गाया जाता है, उसकी सोच वर्णन की जाती है, उसका रूप रंग, उसका सौंदर्य उसका निर्माण नहीं करता है। भगवान हमें कर्म को श्रेष्ठ करना सिखलाता है, और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए शक्ति कैसे स्वयं में धारण करें और फिर उसको आचरण में कैसे लाएं, वो भी हमको सिखलाता है। उसके लिए सबसे पहले हमको हमारी सेल्फ की ट्रू रियलाइजेशन कराई कि आप अपने को जानो कि आप कौन हो, और आपको कर्म कैसे श्रेष्ठ करने हैं, कैसे बनना है। ये बनने के संस्कार बच्चे में बचपन से आते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई लॉयर बनता है, कोई जज बनता है। बचपन से कुछ ना कुछ चिन्ह उसमें दिखाई देते हैं, उसकी एक्टिविटी से पता पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हम अपने आप को ज़रा पहचानने की कोशिश करें कि वास्तव में मैं कौन हूँ। आज दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं तनाव बढ़ता जा रहा है, परिस्थितियाँ नाजुक होती जाती हैं। हम चाहते क्या है, होता क्या है, प्लान क्या बनाते हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, दोनों समान नहीं है। असामान्य परिस्थितियां हैं, हार्मनी नहीं है, क्योंकि आज व्यक्ति की खुद में हार्मनी नहीं है। उसका सोचना, उसका बोलना, उसका करना, तीनों में अंतर है। जो सोचता है वो बोलता नहीं है, जो बोलता है वो करता नहीं है। जब तीनों में अंतर है तो हम अपने लक्ष्य को, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं कि एक ऐसा सुंदर समाज हो, एक ऐसा सुंदर संसार हो जहाँ सुख हो, शांति हो, आनंद हो, खुशी हो, संपन्नता हो, समृद्धि हो, अहिंसा हो, निर्भयता हो, संपूर्ण निर्विकारिता हो,
हर बाला कृष्ण हो, हर बालक राधा हो, ऐसा संसार हम बनाएंगे कैसे, बनेगा कैसे? चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले उसकी शुरुआत मैं खुद से करूं, और खुद से करने के लिए जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी पहेली है, हु एम आई, व्हाट एम आई, इस पहेली का आंसर क्या है? मैं कौन हूं? बता सकते? मैं कौन हूं? कोई कहेगा मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, जज हूं, एडवोकेट हूं, सोशल वर्कर हूं। जो उसकी पोजीशन है उससे मैं को इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वो पोजीशन मैंने पढ़ाई करके, मेहनत करके वो अचीव की है। आज मैं कहती हूँ मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन जब मैं बच्चा थी तो मैं डॉक्टर थी नहीं। डॉक्टर मेरी डिग्री है, मेरा प्रोफेशन है, लेकिन मैं तो तब भी थी। मैं कहती हूँ मेरे सिर में दर्द है, मैं दर्द नहीं हूँ, मेरे सिर में दर्द है, तो कहने वाला कौन है? मेरे अंदर कोई और बोल रहा है क्या? मेरे सिर में दर्द है, कौन कह रहा है? मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं, मेरा है। दिस हैंड बिलोंग्स टू मी, मैं हाथ नहीं, तो मैं कौन? सारा दिन दो ही शब्दों में हमारे सारे दिन की जीवन की हलचल है, मैं और मेरा। तीसरा शब्द नहीं है। तो मैं इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूं, जिसको आत्मा कहे, एनर्जी कहे, लाइट कहे, पावर कहे। वो आत्मा रूपी ड्राइवर इस शरीर रूपी मोटर कार को चलाने वाला है। तो आत्मा कहती है शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा है। दिस बॉडी बिलोंग्स टू सोल। अब वो आत्मा जो देह के अभिमान में आकर, देह के अहंकार में आकर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष के वश में आकर आसुरी वृत्तियों में फंस गई है, स्वार्थ भावनाओं में आ गई है, विचारों में विकृति आ गई है, उसके बोल मर्यादा पूर्ण नहीं है। ऐसी आत्मा को फिर से जागृत करना है, श्रेष्ठ कर्मों की ओर ले जाना है। तो जो सृष्टि का नियंता, भाग्य विधाता है, नए विश्व का निर्माता है, परमपिता परमात्मा, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, वो हमें आकर स्वयं की पहचान देते हैं और खुद की भी पहचान देते हैं। पहले खुद को जानो, फिर खुदा को जानो। आप सभी देवात्माएं थी, सनातन धर्म के हैं, सनातन दैवी धर्म है, देवताओं के पुजारी हैं, तो वो मेरे पूर्वज थे। आज उनके समान मेरे में गुण है, शांति है, सत्यता है, ईमानदारी है, धैर्यता है, स्नेह और प्यार है, सहयोग की भावना है, शुभ चिंतन है,
सर्व के लिए कल्याण की भावना है, श्रेष्ठ सोच है, शक्तिशाली सोच है, नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को सिखाया जाता है, एक बड़ी लाइन खींच दी, इसको बिगर मिटाए, इसको बिगर मिटाए, इससे बड़ी लाइन खींचो, इसको बड़ा करो, कैसे करें, छोटा करो, कैसे करेंगे, दूसरी बड़ी लाइन खींच दो, वो छोटा हो जाएगा। आज ये प्रैक्टिकल स्वयं के जीवन में धारणा चाहिए। जो हम औरों को बनाना चाहते हैं, मुझे स्वयं बनना है, और बनने के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट चाहिए, स्व का सशक्तिकरण चाहिए, क्योंकि आज स्वयं में इतनी ताकत नहीं है जो स्वयं की आदतों को, संस्कारों को, स्वभाव को परिवर्तन कर सके। पहले जॉइंट फैमिलीज 20-20 लोग, 40-40 लोग एक साथ इकट्ठे रहते थे। आज माँ बाप और बच्चे भी इकट्ठे नहीं रह सकते। कितनी सोच बदल गई, कितनी संस्कृति को बदल दिया। स्व का परिवर्तन विश्व का परिवर्तन करेगा, और उसके लिए स्व में आध्यात्मिकता की शक्ति चाहिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वो शब्द मुझे आज भी याद आते हैं, जिस दिन राजनीति से धर्म अलग हो जाएगा, वो राजनीति मृत प्राय हो जाएगी। रिलीजियो पॉलिटिकल चाहिए, जीवन में बैलेंस चाहिए, और वो बैलेंस की कला नव निर्माण के लिए, भाग्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए, भाग्य विधाता से शक्तियां प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। और स्वयं को एम्पावर करने के लिए बहुत सिंपल रास्ता और विधि विधाता ने हम सभी को बताई है, क्योंकि हमारे कर्म ही विधान बन जाते हैं। आज जो भी रीति रिवाज है, हम क्या कहते, हमारे पूर्वज ऐसे करते थे, तो उन्होंने जो किया वो हमारे लिए विधान बन गया। अभी हम जो करेंगे वो भविष्य के लिए विधान बन जाएगा। तो हम कैसा विधान चाहते हैं, कैसा भविष्य चाहते हैं, कैसा वर्तमान चाहते हैं, हम अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ करें, इतना अपने को पुरुषोत्तम बनाएं, जो वो कर्म हमारे यादगार बन जाए और एक ऐसे सुंदर समाज का निर्माण करें। तो स्वयं को सशक्त करने के लिए परमात्मा पिता ने हमें राजयोग मेडिटेशन सिखाया। उसके लिए हमको कोई रिचुअल्स नहीं करने हैं, कोई आसन और समाधि की आवश्यकता नहीं है, कोई कर्मकांड करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन इज ए आर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड रिलैक्सेशन। अपने आप को, स्वयं को उस परमात्मा से कनेक्ट करना है, जो परम शक्तियों का स्रोत है। उस स्रोत से वो शक्तियाँ स्वयं में धारण करनी है। कैसे करनी है? जैसे हमने बहुत सुंदर मकान बनाया, उसमें सब लाइट फिटिंग्स कर लिया, स्विच ऑन किया, लाइट ही नहीं है। क्यों लाइट नहीं आ रही है, क्यों करंट नहीं आ रही है? देखा तो मेन पावर हाउस से कनेक्शन ही नहीं है, तो लाइट कहाँ से आएगी, एनर्जी कहाँ से आएगी? तो पावर हाउस से भी वायर जोड़ दिए, फिर भी लाइट नहीं आई। फिर कारण क्या हुआ? उस कॉपर के ऊपर जो रबर का वायर है वो उतारा ही नहीं, और दो वायर जो नेगेटिव और पॉजिटिव है उसको कनेक्ट किया ही नहीं।
तो करंट कैसे मिलेगी, एनर्जी कैसे मिलेगी? आज ये स्थिति हमारी है। कनेक्ट करना है मुझे आत्मा को, और मेरे ऊपर है ये बॉडी कॉन्शियस का वायर। परमात्मा तो है पॉजिटिव एनर्जी, सुप्रीम जनरेटर, सुप्रीम पावर हाउस, शक्तियों का स्रोत। उससे कनेक्ट होने के लिए मुझे आत्मा की कॉन्शियस में आने की ज़रूरत है। इस देह के भान को, बॉडी की कॉन्शियस को मुझे स्मृति से ख़त्म करना है, और उसको ख़त्म करने की विधि है मेडिटेशन। और मेडिटेशन बहुत सिंपल है, आप सारा दिन कर्म करते हुए भी उसको कर सकते हैं। कहेंगे कैसे करेंगे, तो बहुत मुश्किल है, मन तो बहुत दौड़ता है, भागता है घोड़े की तरह, उसको कौन वश करेगा? उसको वश करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप स्प्रिंग को जितना दबाएंगे उतना क्या होगा, ज़ोर से उछलेगा, जब छोड़ेंगे तो वो तो और ही ज़्यादा एक्सप्लोज हो जाएगा। मुझे मन को दबाना नहीं है, मन को मुझे थॉटलेस भी नहीं करना है, लेकिन मन को मुझे सुमन बनाना है, श्रेष्ठ मन बनाना है, श्रेष्ठ विचारों से मुझे उसे भरपूर करना है। और वो श्रेष्ठ विचारों से भरपूर करने की बहुत सहज विधि है कि उसके लिए मुझे कोई घंटों बैठना नहीं है, कोई आसन नहीं लगाना, कोई समाधि नहीं लगानी, यहाँ तक मुझे आंखें बंद करने की भी ज़रूरत नहीं। तो कहेंगे मेडिटेशन कैसे करेंगे? आंखें खुली होंगी तो मन भटकेगा। आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करें, आंख बंद कर लीजिए, आप सारी दुनिया को देख सकते हैं, सारी दुनिया का चक्कर लगाएंगे। आंखें खुली हैं तो आप सिर्फ इस चार दीवार में क्या है वही देख सकते हो, इससे बाहर तो नहीं देख सकते। तो मेडिटेशन का मीनिंग आंख बंद करना नहीं है, मन की आंख को बंद करने की आवश्यकता है, और बहुत सिंपल है। आप दिन में 16 घंटे काम करते हैं, 1 घंटे में 1 मिनट निकाल सकते हैं? पॉसिबल है? 1 मिनट निकल सकता है? 16 घंटे के 16 मिनट, सिर्फ इतना ही काम करना है। और वो 1-1 मिनट जो 16 घंटे के 16 मिनट हुए, 1 मिनट में आपको क्या करना है? टू बी विद योर सेल्फ। अपने अंदर 1 मिनट के लिए चले जाइए, अपने को संकल्प दीजिए, मैं एक शुद्ध, एक पवित्र, एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं कंट्रोलर और रूलर आत्मा हूँ। मैं शांति के स्वधर्म वाली आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए मन और बुद्धि को अंदर ले जाइए और इस विचार में स्थिर हो जाएं। ये 1 मिनट अगर मैं रियल साइलेंस करती हूँ तो 1 मिनट का असर मैं समझती हूँ कम से कम, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट रहेगा। 16 घंटे का 1-1 मिनट, 1 मिनट का असर 15 मिनट, टोटल कितना हुआ? मैथमेटिक्स में कौन शार्प है? 4 आवर्स। 4 आवर्स। आपने क्या किया? 1 मिनट। अभी आप सोचें 1 घंटे में 1-1 मिनट याद करके मुझे साइलेंस करना पड़े, 16 मिनट एक साथ साइलेंस में बैठ जाए? नहीं बैठ सकते। डॉक्टर साहब हमारे सामने बैठे हैं, डॉक्टर साहब ने मुझे एडवाइस दी आपको 1 घंटे में 1 टैबलेट लेनी है। कौन 1 घंटे में 1 टैबलेट ले? 16 टैबलेट एक साथ ही ले लूँगी, क्या होगा? क्या होगा?
फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा। तो 1 घंटे में 1 मिनट ही इम्पोर्टेंट है, उसकी ही वैल्यू है। वही मुझे एनर्जाइज करेगी, वही मुझे रिलैक्स करेगी, वही मुझे एम्पावर करेगी। जैसे ही आपका मोबाइल डिस्चार्ज होता है, इमीडिएट आप उसको पावर में कनेक्ट करते हैं चार्ज करने के लिए। ये 1 मिनट साइलेंस, हम अपने आप को रिचार्ज कर रहे हैं। वो साइलेंस की जो पावर है मुझे रिचार्ज करती है। ये है मेडिटेशन, और कुछ नहीं है। अभी 5 मिनट हम अपने आप को उस मेडिटेशन में लेके जाएं और उस डीप साइलेंस को एक्सपीरियंस करें, जो मेरे विचारों को श्रेष्ठ बनाएगा, मेरे बोल को श्रेष्ठ बनाएगा, कर्म को श्रेष्ठ बनाएगा, और जो सृष्टि का नियंता है, शक्तियों का स्रोत है। हमारे श्रेष्ठ कर्मों से हम अपने श्रेष्ठ भाग्य को लिखते हैं। भगवान मेरा भाग्य नहीं लिखता है, मेरे कर्म श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करने वाले हैं। जैसा भाग्य मैं बनाना चाहूँ मेरे हाथ में है, किसके हाथ में नहीं। अपने वर्तमान को भी श्रेष्ठ बना सकती हूँ और भविष्य में भी उसको श्रेष्ठ बना सकती हूँ, क्योंकि जैसे कर्म अभी हम करेंगे उन्हीं कर्मों के आधार पर मेरा फ्यूचर है, मेरा नेक्स्ट बर्थ है। तो 5 मिनट के लिए आपको कुछ विचार देती जाएंगी। आप विचार सुनिएगा नहीं, लेकिन उन विचारों के साथ साथ आप अपनी अंतर की यात्रा कीजिए। आंखें बंद करनी हो तो करें, खुली रखनी है तो आप खुली आँखों से, ऊपर में लाइट है एक, उस पर भी कंसंट्रेट कर सकते हैं। ओम शांति। कुछ क्षणों के लिए अपने मन के विचारों को भ्रकुटी के मध्य केंद्रित करते हुए एक दृढ़ सोच दीजिए, मैं एक शक्तिशाली समर्थ आत्मा हूं। जिस आत्मा का स्वधर्म शांति है, पवित्रता है, पवित्रता सुख शांति की महसूसता कराती है। सशक्त करती है। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मन और बुद्धि का कंट्रोलर हूं। रूलर हूं। विचार
मुझ आत्मा के ऑर्डर में है। शुभ भावनाओं से कल्याण की भावनाओं से भरे हुए हैं। जो श्रेष्ठ कर्मों की ओर मुझ आत्मा को प्रेरित कर रहे हैं। और ये श्रेष्ठ कर्म मेरे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। स्वयं भाग्य विधाता शिव बाबा श्रेष्ठ कर्मों का बीज कैसे डालें सिखला रहे हैं। हम सर्व के श्रेष्ठ कर्म फिर से स्वर्ण भूमि, देव भूमि, भारत को बनाएगा। दैवी संस्कृति की पुनर्स्थापना करेगा। भाग्य विधाता परमात्मा ने श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें खींचने की विधि भी बताई, शक्ति भी दी। हे आत्माओं, अपनी सोच श्रेष्ठ, समर्थ, शक्तिशाली रखिए। दुनिया बदल जाएगी। पुनः स्वर्णलोक इस धरा पर होगा। पुरुषोत्तम दुनिया होगी। सर्व संपन्नताएं, समृद्धि, अहिंसा होगी।
इन्हीं शुभ विचारों के साथ जहां जाएं, इन विचारों की वाइब्रेशंस फैलाते, श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करने में सहभागी बने। ओम शांति शांति।